एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं टॉपिक क्या था, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड शेप। तो पिछले क्लास में हाइब्रिडाइजेशन का बेसिक पॉइंट हम लोग देख चुके हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ऑर्बिटल क्या है, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या था, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें आया ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल जो होता है एटम के अंदर जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, तो उस रीजन को ही क्या कहते हैं, ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल कितने टाइप्स हो गया, 4 टाइप्स हो गया। ऑर्बिटल्स कितने टाइप्स हो गया, 4 टाइप्स हो गया। एस ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल्स एंड एफ ऑर्बिटल्स। तो एस ऑर्बिटल जो होता है वो एस ऑर्बिटल जो होता है स्फेरिकल शेप होता है, पी ऑर्बिटल होता है डबल शेप, डी ऑर्बिटल होता है डबल शेप, एफ ऑर्बिटल जो होता है कॉम्प्लेक्स शेप होता है। ये सब सारा कुछ, ये सब बेसिक पार्ट हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। अब आता है, अब हम हाइब्रिडाइजेशन जो होता है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालना हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले आता है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू स्टेरिक नंबर। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल टू क्या होता है, स्टेरिक नंबर। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या है, एस क्या था, एस था ऑर्बिटल, पी क्या था ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल दोनों मिक्स हुआ, एस ऑर्बिटल प्लस पी ऑर्बिटल मिक्स होकर के जो न्यू ऑर्बिटल बनता है sp, ये जो न्यू ऑर्बिटल बनता है उसी को क्या कहते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आप लोग को समझ में आ गया कि दो ऑर्बिटल मिक्स होकर के जो न्यू ऑर्बिटल बना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इक्वल टू स्टेरिक नंबर। अब स्टेरिक नंबर क्या है, एटम के आसपास, एटम के चारों तरफ जितनी भी चीजें होती है, मतलब क्या क्या हो सकती है, सिग्मा बॉन्ड और नंबर ऑफ लोन पेयर, उसी को क्या कहते हैं, स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, उसी को क्या बोलेंगे, स्टेरिक नंबर। अब आया कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कैसे निकालेंगे हम लोग। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स जो होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड टू सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के चारों तरफ जितना सेंट्रल एटम जितना भी एटम से सराउंडिंग एटम से अटैच होगा उतना क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होगा। मान लेते हैं सेंट्रल एटम 4 एटम से अटैच है, तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 एटम से होगा अटैच तो कितना होगा, 3 होगा सिग्मा बॉन्ड। 2 से होगा तो 2 होगा। एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन। मीथेन में कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन जो है 1 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन का कितना बॉन्ड होगा, 4, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन कितना हो गया, इसमें 1 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 3 4 हाइड्रोजन से बना लिया, ठीक है। तो इसमें क्या हम बताए थे कि सेंट्रल एटम क्या हो गया, कार्बन हो गया, और कार्बन कितने एटम से अटैच है, 4 हाइड्रोजन से, तो सिग्मा कितना होना चाहिए, 4 सिग्मा होना चाहिए। वैसे काउंट देखते करके एक सिंगल बॉन्ड होगा, एक सिंगल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा होगा, मतलब एक ये सिंगल बॉन्ड एक सिग्मा, एक ये सिग्मा, 1 2 3 4 कितना सिग्मा बॉन्ड बन गया, 4 सिग्मा बॉन्ड। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं अमोनिया। अमोनिया जो होता है जिसमें नाइट्रोजन जो होता है वो 3 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन 1। तो हम देखते हैं नाइट्रोजन में जो होता है कितने हाइड्रोजन से अटैच है, 3। तो वैसे तो नंबर ऑफ सिग्मा कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। स्ट्रक्चर से देखते हैं, नाइट्रोजन में 3 हो गया, 1 हाइड्रोजन 1 सिंगल बॉन्ड, 2 3 1 2 3, तो कितना हो गया, सिग्मा बॉन्ड 3 हो गया। वाटर में कितना सिग्मा बॉन्ड हो गया, 1 2, तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 2। वैसे भी देखते हैं कि कार्बन का इसमें सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम कितना एटम से है, कितना हाइड्रोजन से, 4, तो सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, 4। इसमें नाइट्रोजन कितना एटम से अटैच है, 3, तो सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, 3। ऑक्सीजन इसमें सेंट्रल एटम है, तो ये कितने हाइड्रोजन से अटैच है, 2, तो सिग्मा बॉन्ड कितना होगा, 2 होगा। ये तो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, 3 के साथ है, तो 3 के मतलब तो इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनेगा, 1 सिग्मा बॉन्ड, पाई इसमें नहीं बनता, इसमें क्या होगा, ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड।
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में इसमें 2 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड जो होता है वन जो होगा सिग्मा बॉन्ड होगा, और जो सेकेंड वाला होता है वन पाई बॉन्ड। तो इसमें क्या बोलेंगे, वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में जो होता है इसमें वन जो पहला वाला जो होता है, ये वन वाला जो होता है वन सिग्मा बॉन्ड होगा, और दो जो होता है दो पाई बॉन्ड इसमें होता है। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में जो होता है वन सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड। तो इसमें क्या था, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिर्फ ओनली वन सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वन सिग्मा बॉन्ड वन पाई बॉन्ड। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, वन सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड। ये चीज हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम सिग्मा बॉन्ड समझ गए। अब इसके बाद क्या आएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकालने के लिए। लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर में हो उसे इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं लेता है उसी को कहते हैं लोन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं लेता है उसी को क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है, तो लोन पेयर देखते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे मीथेन है, मीथेन का जो होता है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा, CH4। इसमें सेंट्रल एटम क्या हो गया, कार्बन हो गया। सराउंडिंग एटम क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब इसमें हम लोग सीख लिए हैं सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए। तो इसमें सेंट्रल एटम कितना हाइड्रोजन से अटैच है, 4 हाइड्रोजन से, 4 सराउंडिंग एटम से अटैच होता है। उतना ही होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें कितना है, 4 है, तो इसका सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं लोन पेयर। लोन पेयर हम लोग कैसे निकालेंगे, कार्बन, कार्बन जो सेंट्रल एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर कार्बन कितना हो गया, 6 हो गया। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखेंगे तो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, मतलब 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसका आउटर मोस्ट सेल कौन होगा, 2s और 2p वाला। तो इसका कितना इलेक्ट्रॉन इसमें है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, तो कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होता है उसी को क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कार्बन का, जब कार्बन का स्ट्रक्चर बनाते हैं मीथेन, तो जैसे मीथेन में कार्बन जो होता है 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो 4 बॉन्ड बना दिया। ठीक है, किसके साथ बना है, हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन के पास कितना बॉन्ड होता है, 1। तब कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 इलेक्ट्रॉन जो होता है, 4 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बॉन्ड में भाग लिया। बॉन्ड फॉर्मेशन में इसमें जो कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लिया है। कोई भी इलेक्ट्रॉन बचा इसमें नहीं बचा हुआ, तो इसका लोन पेयर क्या होगा, 0 होगा। इसका लोन पेयर क्या होगा, 0 होगा। अब स्टेरिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4 प्लस लोन पेयर कितना होगा, 0। तो 4 प्लस 0 इक्वल टू 4। अब हम देखते हैं अमोनिया। अमोनिया, अमोनिया में सेंट्रल एटम क्या हो गया, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कितना होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन होता है 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 5। तो हम क्या बोलेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 5। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, 5 होगा, मतलब 5 होता है। ठीक है, अब जब स्ट्रक्चर बनाते हैं अमोनिया का, अमोनिया में जैसे नाइट्रोजन से कितना बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड। इसका 3 बॉन्ड बनाते हैं, और हाइड्रोजन तो 1 ही बनाता है। इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 5। ठीक है, तो हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन जो होता है हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन इसके पास ये हो गया, जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन किया, ये कितना इलेक्ट्रॉन इसमें बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, 3 इलेक्ट्रॉन। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जो होता है हाइड्रोजन के साथ क्या किया, बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो बच इसके पास होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 5, और 3 इसमें क्या लिया,
बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लिया, पार्टिसिपेट लिया, 3 इलेक्ट्रॉन, तो बचा इसके पास कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया। इसी को हम क्या बोलेंगे, लोन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन बचा है इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, लोन पेयर। तो नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना लोन पेयर हो गया, 1। तो अमोनिया में नाइट्रोजन पे कितना लोन पेयर हो गया, 1। सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, 3। स्टेरिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड हो गया 3 + 1 = 4। स्टेरिक नंबर हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल वाटर का। वाटर में सेंट्रल एटम क्या हो गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2p4। तो इसका आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 और 2 6, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 6 हो गया, ठीक है। अब इसका हम वाटर का बनाते हैं स्ट्रक्चर, H, ठीक है। अब देखते हैं जो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, इसमें इसका ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन जो था क्या कर रहा है, बॉन्ड में फॉर्मेशन में भाग ले रहा है, पार्टिसिपेट ले रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, 2 ही इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास बचा कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 होता है। लेकिन 6 में वो 2 ही इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके पास बचा कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन, तो 2 का पेयर बना देंगे, एक का पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, इसी को बोलते हैं क्या, लोन पेयर। तो इसमें कितना लोन पेयर होगा, 1 और 2, तो इसका 2 लोन पेयर हो गया, ठीक है। तो वाटर में सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 2, लोन पेयर कितना हो गया, 2। तो स्टेरिक नंबर इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो 2 + 2 = 4। ये हो गया स्टेरिक नंबर। अब हम देखते हैं स्टेरिक नंबर, मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए स्टेरिक नंबर हम लोग को आना चाहिए। तो स्टेरिक नंबर निकालने के लिए हम लोग सीख लिए हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए अब स्टेरिक नंबर कितना है, स्टेरिक नंबर 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, मतलब 1s 1p, तो 2 हो गया। स्टेरिक नंबर 3, तो ये हो जाएगा sp2 4, sp3 5, sp3d 6, sp3d2 7, sp3d3। जैसे वहाँ पे स्टेरिक नंबर 2 था, तो 1s 1p, 2 मिल करके 2 ऑर्बिटल क्या बना, sp हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे 3 है, तो 1s और 2 p है, 2 और 1 1, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 3 + 1 + 1, तो 3 + 1 4, 4 + 1 5, 3 + 2 5 और 5 + 1 6, 3 + 3 6 और 6 + 1 7। तो ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। तो स्टेरिक नंबर 2 sp, 3 हुआ तो sp2, और 4 हुआ तो sp3, 5 होगा तो sp3d, और 6 होगा तो sp3d2, और 7 होगा तो sp3d3। ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। ये सिग्मा बॉन्ड भी हम लोग सीख लिए हैं, लोन पेयर हो गया, स्टेरिक नंबर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया। और एक छोटा सा ट्रिक देखते हैं, किसके लिए है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेनली किसका कंपाउंड होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड होता है इसमें। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए कुछ छोटा सा ट्रिक है, मतलब सिग्मा बॉन्ड ये हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए ये ट्रिक है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, सिर्फ क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा ही नहीं। कार्बन के आसपास, मतलब कार्बन के इस साइड और इस साइड सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, तो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। जब एक डबल बॉन्ड होगा, कार्बन का इस साइड या इस साइड या इस साइड एक डबल बॉन्ड होगा, तो क्या बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन sp2। जब उसमें 2 डबल बॉन्ड, दोनों साइड कार्बन का दोनों साइड क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। अब कार्बन का एक साइड क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, एक ही ट्रिपल, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp होगा। तो क्या है
कि सिर्फ ओनली सिंगल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। सिर्फ वन डबल बॉन्ड होगा तो बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp2। दो डबल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp और वन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एग्जांपल है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किसका कंपाउंड्स होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का। जैसे कार्बन हाइड्रोजन का ही कंपाउंड्स है, ठीक है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, और हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, 1। तो जब ये कार्बन जो है इसके देखो इसके इधर या इसका जो है इसके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ओनली क्या है, सिंगल बॉन्ड। और इसके पास डबल ट्रिपल बॉन्ड तो है ही नहीं, सिर्फ क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या बोले, sp3 होगा। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3, ठीक है। अब इस कार्बन को देखते हैं, इस कार्बन के इस साइड क्या है, सिंगल बॉन्ड, और इस साइड क्या है, डबल बॉन्ड। मतलब इसके पास कितना डबल बॉन्ड है, 1। तो 1 डबल बॉन्ड लेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp2। अब इस कार्बन को देखते हैं, इस कार्बन का कितना डबल बॉन्ड है, इस साइड क्या है, 1 डबल बॉन्ड, इधर नहीं है तो 1 डबल बॉन्ड है इसमें, तो क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब इस कार्बन में देखते हैं तो इसके पास डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ ओनली क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो ओनली सिंगल बॉन्ड के केस में क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, sp3। इस कार्बन को देखते हैं तो इसके पास क्या है, ओनली 1 डबल बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। इस कार्बन को देखेंगे तो इसके पास जो होता है 2 डबल बॉन्ड है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp। इस कार्बन का 1 डबल बॉन्ड sp2, और इस कार्बन के एक भी ओनली सिंगल बॉन्ड है, तो ओनली सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है, sp3। इस कार्बन में देखते हैं तो इसके पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp। इस कार्बन का भी एक ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, sp। ये समझ में आ गया होगा। तो ये अब देखते फिर से देखते हैं ये एग्जांपल। देखो इस कार्बन का क्या है, ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसके पास क्या है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसके पास जब सिंगल और डबल दोनों है, लेकिन देखेंगे क्या डबल, इसके पास कम से कम 1 क्या है, डबल बॉन्ड है, तो 1 डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, sp2। इस कार्बन का भी 1 डबल बॉन्ड मतलब sp2। इस कार्बन में ओनली सिंगल बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp3। इस कार्बन का ओनली 1 डबल बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस कार्बन का 2 डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp। इस कार्बन का 1 डबल बॉन्ड है मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस कार्बन का एक भी डबल बॉन्ड है मतलब ओनली सिंगल बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। और इस कार्बन का ओनली 1 एक ही ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, और इसका क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp। या तो ये तो क्या है, ये ट्रिक है, या तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। मान लेते हैं एक एग्जांपल देते हैं, CH3 CH2 CH3, ठीक है। अब इसको H H H H H इसको ये एग्जांपल है, इसको हम इस फॉर्म में लिख लिए हैं, ठीक है। जब इस कार्बन को देखते हैं तो कितना, इसका सिग्मा इसका सिग्मा इसका सिग्मा, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा। अब हम इस कार्बन को देखते हैं तो इसके पास कितना सिग्मा हो गया, 1 2 3 4। इसके पास तो होता नहीं कार्बन के पास, तो सिर्फ क्या है, सिग्मा बॉन्ड, मतलब कितना सिग्मा है कार्बन का, 4 सिग्मा, 1 2 3 4। तो 4 सिग्मा होता है तो स्टेरिक नंबर कितना होगा, 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन 4 के लिए क्या होता है, sp3, ठीक है। अब इस कार्बन में भी देखते हैं कितना हो गया, 1 2 3 4 sp3, 1 2 3 4 sp3।
इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा मतलब 3 के लिए sp2 1 2 1 2 3 सिग्मा मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp2 दोनों से तो इसमें नहीं होगा कार्बन का तो इसका सिर्फ क्या होगा सिग्मा बॉन्ड ही काउंट होगा तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा sp2 इसका भी sp2 मान लेते हैं ये ले लेते हैं एग्जांपल ट्रिपल बॉन्ड का एक लेते हैं तो इस कार्बन को देखेंगे तो इसका सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा के लिए क्या होता है sp होता है 1 सिग्मा और 2 सिग्मा sp इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए निकालने के लिए जैसे एस्टेरिक नंबर में सिर्फ क्या था सिग्मा बॉन्ड था पाई नहीं था तो इसलिए हम लोग सिर्फ इसका यूज करते हैं सिग्मा बॉन्ड का पाई का नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन तो ये ऐसे भी निकाल सकते हैं ये सिंपली सिर्फ सिंगल रहेगा sp3 एक डबल रहेगा sp2 दो डबल रहेगा sp एक ट्रिपल होगा sp सिंपल